क्या किसान के घर में एसी नहीं हो सकता? बहस का विषय ये बनाओ कि हेलीकॉप्टर से उतर के हेमा मालिनी गेहूं कैसे काट के पकड़ती है जैसे घास हाथ में पकड़ रखी हो, तब तो ये मीडिया चुप रह जाता है। अंजना ओम कश्यप तब क्यों नहीं बोलती? वो विद्वान स्त्री तब क्यों नहीं बोलती? सच झूठे में दुबका हुआ है, दरार झांक रहा है और झूठे मदमस्त हैं। आप बताइए 8,000 करोड़ का अपने लिए इस पर्सनल जेट और उसके बाद मशरूम 15,000 का कुर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को तो नहीं दिखता है। अभी तो कुछ दिन बाद देखना आप यहाँ पे ये भी उठेगा, और ये देखिए पानी के टैंकर पे क्लिनिक के शैम्पू से नहा रहे हैं किसान। ब्रेकिंग न्यूज। तो किसान क्या शैम्पू से नहा भी नहीं सकता? तो ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे इनकी मानसिकता पता चल रही है। अंजना ओम कश्यप के टाटा बिरला के घर में पैदा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के सोची समझी साजिश से और नरेंद्र मोदी के सोची समझी साजिश से कि इस देश का किसान भूखा मरे, फटा कपड़ा पहने, नंगा घूमे और देश का नेता मंत्री अफसर ऐश मौज करे। यह 7 महीने से किसान बैठा भूखा प्यासा बैठा सड़क पे सोने के लिए मजबूर है, और प्रधानमंत्री जो एसी के अंदर आराम से सो रहा है उसको नींद कैसे आती है? शर्म नहीं आती उनको? जिस किसान के उगाए हुए अनाज से आप करोड़ों रुपए कमाते हैं ना, उस किसान को इतना भी हक नहीं है कि एसी में सोएगा क्या? तस्वीर टिकेश साहब की वायरल हो रही है, एसी में सोते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, उसको पूरी तरीके से घेराव किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े धूर्त, देखो हिंदुस्तान में 2 तरीके के लोग हैं, हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में, एक मूर्ख और एक धूर्त। ये मूर्ख और धूर्तों का जब कॉकटेल बनता है तब इस तरीके की बातें होती हैं। भाई इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, राष्ट्र के सामने क्या समस्या आने वाली है, राष्ट्र के पीडीएस पे से अनाज कैसे गायब होगा, ये पूंजीपति अनाज पे कैसे कब्जा कर रहे हैं, प्रोडक्शन लाइन पे कैसे कब्जा कर रहे हैं, ये जमीनों पे कैसे कब्जा करने की योजना बना रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे मीडिया क्या उठा रहा है कि एसी में सो रहे हैं। कितने का आता है एसी? क्या किसान के घर में एसी नहीं हो सकता? बहस का विषय ये बनाओ कि हेलीकॉप्टर से उतर के हेमा मालिनी गेहूं कैसे काट के पकड़ती है जैसे घास हाथ में पकड़ रखी हो, तब तो ये मीडिया चुप रह जाता है। अंजना ओम कश्यप तब क्यों नहीं बोलती? वो विद्वान स्त्री तब क्यों नहीं बोलती? अब इस तरीके के सवाल उठते हैं कि साहब वहाँ पे किसान नेता जो हैं एसी में लेट रहे हैं। किसानों को कोई तकलीफ है एसी में? मुझसे पहले भी ये सवाल पूछा गया था। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कोई बूढ़ा बुजुर्ग जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए या कोई थका मांदा आया है, हम यहाँ ये थोड़ी है कि इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ये टिकैत साहब का बिस्तरा है, इस पर टिकैत साहब आए, उन्होंने मालूम करी कि भाई है जगह है तो सो गए, और नहीं तो पहले से अगर वहाँ कोई बुजुर्ग है तो उसे हटाया थोड़ी जाता है ये कह के। तो नहीं, अगर सो भी गए तो फिर इसमें बवाल किस बात का? वही मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ जिसकी जो प्राथमिकता है, यहाँ ऐसी, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे कम है एसी। ऐसे यहाँ जितनी गर्मी है, जितनी परेशानी है, जिस तरीके के बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं, तबीयत भी बिगड़ जाती है, शरीर भी कभी कभी ठंडक मांगता है, तो यहाँ पे तो एसी के ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन ये जो मानसिकता है ना, ये बड़ी घृणास्पद मानसिकता है। हमारा बच्चा जीन्स पहन सकता है, किसान के बच्चे ने जीन्स कैसे पहन ली? हमारा बच्चा पिज्जा खा सकता है, किसान के बच्चे ने पिज्जा कैसे खा लिया? अरे हम तो भोजन खाते हैं। अगर के ऊपर भी विवाद हुआ था सर, हर चीज पे उठता है। अभी तो कुछ दिन बाद देखना आप यहाँ पे ये भी उठेगा, और ये देखिए पानी के टैंकर पे क्लिनिक के शैम्पू से नहा रहे हैं किसान। ब्रेकिंग न्यूज। तो किसान क्या शैम्पू से नहा भी नहीं सकता? तो ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे इनकी मानसिकता पता चल रही है। अंजना ओम कश्यप के टाटा बिरला के घर में पैदा हुई थी, कितने के कपड़े पहन के आती है? रूबी का लियाकत कितने के कपड़े पहन के आती है? किस खानदान से हैं? क्या था इनके घर में? आज माल बेच के तुम तो चाहो जो जिसके भी कपड़े पहन लो, जिसके जूते पहन लो। मैं आपको एक बड़ी चिंता की बात बताऊं, जो ये मूर्ख राज समझ नहीं रहा है। पिछले 20 साल में दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों की लिस्ट उठाकर देखिए, सारे टेक्नोक्रेट्स उसके अंदर आते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे उसके अंदर एलन मस्क हो टेस्ला का। पहली बार उसके अंदर पिछले इस साल दुनिया का सबसे पैसे वाला एक फ्रेंच बना। उसकी 4 पीढ़ियों की कमाई थी $76 बिलियन, और उसने एक ही साल में $110 बिलियन कमाया और $186 बिलियन का मालिक बना। वो क्या काम करता था? वो दवाइयाँ नहीं बनाता, वो हथियार नहीं बनाता, वो टेक्नोक्रेट नहीं है। वो महंगे जूते, महंगे पर्स, महंगे कपड़े, महंगे परफ्यूम ये बनाता है। इसका मतलब ये है
कि ये हराम का नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें आया है, जिसमें एक आदमी को उसकी मेहनत के 1 के 100 मिलते हैं और दूसरे को 100 के 9 मिलते हैं। वो जो दौलत का एक जगह जमावड़ा हो रहा है, उसका फ़र्क ये हो रहा है कि लोग अब अपना खर्चा महंगी चीज़ों की तरफ कर रहे हैं, लोग जिन पे हराम की दौलत आ गई है, और फ्रेंच दुनिया का सबसे पैसे वाला हो जाता है। ये एक चिंता का विषय है। पैसा गलत जगहों पे लग रहा है। देश को भूखा रख के, विश्व को भूखा रख के, बीमार रख के जो दौलत कमाई जा रही है वो महंगे पर्स पे, कपड़ों पे, जूतों पे खर्च की जा रही है। तो इस व्यवस्था के विरोध के लिए यहाँ बैठे हैं। छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। मोदी जी तो एजेंट हैं पूंजीपतियों के। हम एजेंट को इतनी सीरियस नहीं लेते। क्या है, एक फूंक लगेगी, गुजरात चला जाएगा, 3 दिन में सब भूल जाएंगे मोदी मोदी कौन है, मोदी याद नहीं रहेगा, फिर अगली बार देखेंगे क्या चीज़ है। लड़ाई तो पूंजीवाद से है, इन लोगों से है जिनके पास पिछले 1 साल में अंबानी साहब की दौलत कितने % बढ़ी, अडानी साहब की दौलत कितने % बढ़ी, ये कौन से काम करते हैं, इनके ऊपर सरकार अपने बयान दे। हम ये चाहते हैं लड़ाई हमारी इनसे। देखिए एक बात बताइए मैडम, 500 से ज़्यादा अधिक किसान हमारे शहीद हो गए, फांसी को फंदे पर किसान लटक गए, शहीद हो गए, आत्महत्या कर गए, लेकिन मेन स्ट्रीम के मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो नहीं दिखा। लेकिन किसान नेता जब एसी में बैठते हैं तो वो दिखता है। देखिए ये देश के लोगों को सोची समझी साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी के सोची समझी साजिश है और नरेंद्र मोदी के सोची की समझी साजिश है कि इस देश का किसान भूखा मरे, फटा कपड़ा पहने, नंगा घूमे और देश का नेता मंत्री अफसर ऐश मौज करे। ऐसा नहीं चलेगा। ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तो हम खुशहाल नहीं रह सकते हैं, देश का आम नागरिक खुशहाल नहीं रह सकता है। ये सरकार कहती है किसान देशों का शान है, तो खुली आसमान में क्यों परेशान है? जब किसान देश का शान है तो गर्मी में क्यों परेशान है? मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान आज लगातार 7 महीने से परेशान है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आपके लोग इससे बात क्यों नहीं करते हैं? लेकिन एक सरकार को खुली चेतावनी है कि तुम सरकार जो सोच रही है गलत फहमी में है। ये किसान थक जाएंगे, घर चले जाएंगे। मैडम आपके माध्यम से सरकार को मैं भेजना चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं और ना ही थकने वाला हूं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। चाहे 2024 का लोकसभा भी चुनाव आ जाए, यहीं से लोकसभा चुनाव कराएंगे और ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने खेला करने का काम किया है, जिस तरीके से किसान नेताओं ने बंगाल में जाकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का काम किया है, उसी तरीके से अगर हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहा, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो 5 राज्य में और देश के तमाम हिस्सों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तभी ये सरकार सुधरेगी। किसानों के पास क्या एसी में सोने का भी अधिकार नहीं है? अब सच झूठे में दुबका हुआ है, दरार झांक रहा है और झूठे मदमस्त हैं। आप बताइए 8,000 करोड़ का अपने लिए इस पर्सनल जेट और उसके बाद मशरूम 15,000 का कुर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को तब नहीं दिखता है, तब उनको नहीं दिखता। अगर किसान अनाज उपजाता है मैडम, किसान अनाज उपजाता है, अगर मंसूरी चावल खाता है, बासमती चावल खाता है, तो आप कहेंगे उगाने वाले व्यक्ति को भोजन न मिले? अरे ये सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त जो लोग हैं, ये अपने झूठे जो दाढ़ी वाले हैं उनके देख के नहीं ये बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का बात किया जाता है। आप बताइए, आखिर चौराहा से निकलिए, आप हमारे आंदोलन के यहाँ आपको पहुँचने की क्या ज़रूरत थी? आप कहिए हमारा आशियाना है, आशियाने पे आपको आने की क्या ज़रूरत थी? ये सरकार साजिश कर रही है। आपने देखा होगा ये सरकार पहले दिन से ही, जब किसान चारों चौखटों पर 26 नवंबर पर पहुंचा था, पानी की बौछारें, पुलिस की लाठियां, इन्होंने ऐसा ऐसा काम कराने का काम किया प्रशासन के द्वारा। जब जब सरकार जब हारती है तो प्रशासन को आगे कर देती है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर जुल्म कर रही है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस वक्त आपको स्ट्रीम मीडिया में दिख रहा होगा कि धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे आएगा, बिहार में हिंदुत्व खतरे में होता चुनाव आता है, बंगाल चला जाता है, अब बंगाल से
उत्तर प्रदेश का रुख मोड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम करे। हमें आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, साजिशें कितनी भी कर ले, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। आपको ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे, एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाना होगा। किसान के अनाज से ये करोड़ों रुपये कमाकर एसी में बैठते हैं, BMW जैसी कारों में घूमते हैं। जिस किसान के दूध से ये चाय बेच के जो चाय चिल्लाते थे, आज प्रधानमंत्री बन गए, जो 15 लाख का सूट पहनते हैं, जो 900 करोड़ के जो है जहाज में घूमते हैं। तो मतलब किसान का बेटा अगर एसी में बैठ जाए या कपड़े सफ़ेद पहन ले, जूते पहन ले, तो उस पे जो है मतलब उसको नहीं पहनना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं एसी में बैठना चाहिए। उसको जो ये दुनिया में बदनाम करेंगे। किसान को क्या फटे हुए या नंगे, मतलब ये है कि बदन पे सेट नहीं हो, इस तरह से आप देखना चाहते हैं। अरे जिस किसान के आप जो गन्ना उगाता है किसान, उससे जो शराब बनाई जाती है, जिसकी वजह से इन्होंने लॉकडाउन के अंदर जो इनकी जीडीपी नीचे स्तर पे पहुंच रही थी, उस टाइम लॉकडाउन में जो है शराब इन्होंने पिलाकर जो है जीडीपी बढ़ाई। उस किसान को जो है मतलब सड़क पे नंगा देखना चाहते हैं। यहाँ 7 महीने से किसान बैठा, भूखा प्यासा बैठा, सड़क पे सोने के लिए मजबूर है। और प्रधानमंत्री जो एसी के अंदर आराम से सो रहा है, उसको नींद कैसे आती है, शर्म नहीं आती उनको। जिस किसान के उगाए हुए अनाज से आप करोड़ों रुपये कमाते हैं ना, उस किसान को इतना भी हक नहीं है कि एसी में सोएगा। क्या चाहते हैं आप किसान को गला घोट के मारना चाहते हैं? आत्महत्या कर रहा है किसान, उसकी जो है आप जो है कोई भी व्यवस्था नहीं करते, उसकी जो है परेशानियां नहीं सुनते, उसकी जो मतलब फसल का रेट है वो देने के लिए तैयार नहीं है। आप एसी में अगर सो गया तो उसका बवाल मचा दिया। ये मीडिया जो है बाजारू मीडिया हो चुकी है। ये इस तरह से नीच नीच हरकतें करती है, जो किसानों को बदनाम कर रही है कि एसी में सो रहे हैं, किसान खालिस्तानी है, किसान पाकिस्तानी है, किसान आतंकवादी है, किसान को जो टिड्डी दल तक कहा गया। लेकिन टिड्डी दल नहीं है ये वही किसान है जिसने एक उंगली की ताकत से आपको सत्ता में बिठाया। लेकिन ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म जो आप साथ में लेकर चल रहा है, एक सूत्र में लेके आ गया है और ये अब पंच बन चुका है। और जब पंच बनेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर से तुम्हारा सुपड़ा साफ करेगा, आने वाले 2024 में भी आपका सुपड़ा साफ करेगा। किसान अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए कोई भी साधन का अगर इंतजाम करता है तो वो लोगों की नज़रों में इतना चुभता क्यों है, उसके चर्चे क्यों जाते हैं? देखिए, अगर आप कोई भी काम मोदी जी के एक विरोध में आप शब्द बोल दीजिए तो वो मोदी जी का विरोधी नहीं, देश द्रोही हो जाता है, देश का विरोधी हो जाता है। ये लोकतंत्र उतना ही मोदी जी का है और उतना ही किसी भीख मांगने वाले का है। जो कहते थे कि मैंने जो है 23 साल भिक्षा मांग के खाया है, आज वो एसी में बैठा है, हवाई जहाज में घूम रहा है, BMW में घूम रहा है, तानाशाही करा रहा है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा ना, मीडिया उससे सवाल पूछ रही है। लेकिन किसान का बेटा अगर कोई हलवा खा लेता है तो उसके लिए जो है मतलब एक न्यूज़ बन जाती है, कोई पिज़्ज़ा खा लेता है तो उसके लिए न्यूज़ बन जाती है, कोई अगर एसी में बैठ जाता है। ये जो एसी है भाई, अगर भैंस जो दूध देती है ना, वो 1 लाख की भैंस लेता है किसान, जो तुम्हें दूध पिलाता है। ये एसी तो 30-35 हज़ार रुपए की आती है, तो एक भैंस में 3-4 एसी ले सकता है किसान। किसान को कभी गरीब मत आंकना, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर इसको तोड़ोगे तो देश टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं हो, किसान का जो है सम्मान कीजिए, किसान का जो है आप जो है फसल का रेट दीजिए, जिस हक के लिए बैठा है उसके हक की बात कीजिए, उसके हक की आवाज़ बनिए। वरना आने वाले चुनाव में अगर आप किसान का बिल वापसी नहीं करेंगे तो किसान तब वापसी करेगा जब आपकी वापसी घर हो जाएगी। तो किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। और जैसे ये हिंदुस्तान सभी का है, तो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। अगर वो आज सरकार में बैठ के तानाशाही चला रहे तो केवल 5 साल की तानाशाही है उनकी। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। ये यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये, सभी का है। और सभी धर्म के लोग यहाँ पर सम्मान के साथ
रहना चाहते हैं, आप बांटना चाहते हैं, आपकी साजिशें नाकाम करेंगे और हम हिंदुस्तान का एक दिन नाम करेंगे।